हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का टॉपिक है मीन्स एंड एनालिसिस। मीन्स एंड एनालिसिस हम यूज करते हैं टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम्स। जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स और लार्ज प्रॉब्लम्स होंगी देन यू यूज दिस काइंड ऑफ मीन्स एंड एनालिसिस। अब इसमें होता क्या है वो समझते हैं। अभी तक हमने जितनी भी स्ट्रेटेजी समझी हैं उसमें या तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, राइट, या फिर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं था। अगर आप बाय डायरेक्शनल सर्च के बारे में सोच रहे हैं कि उसमें तो हम एक साथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे, बट रिमेंबर दिस थिंग कि जब हम स्टार्ट नोड से मूव कर रहे थे तो हम स्टार्ट नोड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा सकते थे। एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाकर क्या ये पॉसिबल था कि बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस आया जाए? इट वॉज नॉट पॉसिबल। So mixture of forward and backward direction movement was not possible. अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मिक्सचर है दो डायरेक्शंस का, राइट, जिससे कि हम कॉम्प्लेक्स और लार्ज प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली मीन्स एंड एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसको मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं, जो बिग पार्ट्स हैं, जो मेजर पार्ट्स हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं, राइट। अब जब हम कंबाइन कर रहे होते हैं बड़े पार्ट्स को टू रीच टू द गोल, हम वापस जाते हैं और छोटे पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, जो स्मॉल प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व करते हैं, right? So it's a, again I can say it's a problem solving technique in AI, right? For limiting search in AI programs. Limiting search के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है एआई में, जिससे कि हम एआई प्रोग्राम में सर्च लिमिट कर सकते हैं, राइट। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सर्च, राइट। ये मिक्सचर है फॉरवर्ड और बैकवर्ड सर्च का। सो फॉरवर्ड सर्च से हम बिग पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम के बिग पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। बैकवर्ड सर्च से जो स्मॉल पार्ट्स है उन्हें वापस आकर सॉल्व करते हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1961 बाय एलन न्यूवेल एंड हर्बर्ट ए सिमोन, राइट। सो उन्होंने अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था जिसको जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर बोला गया था, और उसमें इन्होंने मीन्स एंड एनालिसिस यूज किया था, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा होता है, करंट स्टेट और गोल स्टेट के बीच में डिफरेंस इवेलुएट किया जाता है और उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है। सो 1961 में एलन न्यूवेन, हर्बर्ट ए सिमोन ने अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्यूटर प्रोग्राम में इस टेक्निक को, इस मेथडोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था, और इसको बाद में नेम किया गया जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर जीपीएस, राइट। अब यहाँ पर एक इवेल्युएशन किया जाता है डिफरेंस बिटवीन करंट स्टेट एंड गोल स्टेट का, राइट। सो हर एक स्टेप पर देखेंगे करंट स्टेट गोल स्टेट से कितना डिफर कर रहा है। इस इवेल्युएशन को मिनिमाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम ऑपरेटर्स। सो इसकी वर्किंग देखते हैं। सो एमईए टेक्निक है, कोई भी प्रॉब्लम पर रिकर्सिवली अप्लाई की जाती है, राइट। सो इट इज अप्लाइड रिकर्सिवली ऑन एनी प्रॉब्लम। अभी इसके स्टेप्स देखेंगे, उससे देखेंगे कि कैसे एमईए टेक्निक को यूज किया जाता है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो एमईए बेसिकली एक स्ट्रेटेजी है जिससे हम सर्च को कंट्रोल कर सकते हैं इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट स्टेप इज टू इवेलुएट द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, राइट। जो करंट स्टेट है और जो गोल स्टेट है, या फिर कह सकते हैं इनिशियल स्टेट या फाइनल स्टेट के बीच में डिफरेंस इवेलुएट किया गया, राइट। इसके बाद ऑपरेटर सिलेक्ट करे जाते हैं जो डिफरेंस पे लगाए जाते हैं, और इस डिफरेंस को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स कौन से यूज करने हैं ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे ऑपरेटर्स यूज करेंगे जिससे डिफरेंस मिनिमाइज हो जाए। सो बेसिकली आपको ऐसे ऑपरेटर्स चूज करने हैं जिन्हें आप करंट स्टेट पे लगाएंगे, और करंट स्टेट पे लगाने के बाद आपको डिफरेंस मिनिमाइज करना है जिससे कि गोल स्टेट पर आप इजीली पहुंच पाए, राइट। सो करंट स्टेट और गोल स्टेट का डिफरेंस मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है, एंड यू हैव टू अप्लाई इट ऑन करंट स्टेट, करंट स्टेट पे अप्लाई करना है,
right? So now coming to a terminology here which is operator subgoaling, right? MEA में हम क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंस निकालते हैं करंट स्टेट का और गोल स्टेट का, राइट? और जब ये डिफरेंस निकाल देते हैं इसके ऊपर ऑपरेटर लगाते हैं, डिफरेंस को रिड्यूस कर देते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, जो ऑपरेटर है वो करंट स्टेट पे अप्लाई नहीं कर सकते, सो क्या करते हैं उस केस में, सब प्रोग्राम बनाते हैं, राइट? करंट स्टेट से सब प्रोग्राम बनाते हैं जिस पर ऑपरेटर अप्लाई किया जा सकता है। सो इसे हम बैकवर्ड चेनिंग बोलते हैं, राइट? सो इसमें ऑपरेटर सिलेक्ट किए जाते हैं और फिर सब गोल्स सेटअप किए जाते हैं, राइट? सब गोल्स के ऊपर ऑपरेटर लगाए जाते हैं जिससे कि ऑपरेटर्स की जो प्री कंडीशंस है वो सेटिस्फाई रहे, राइट? जब करंट स्टेट पे ऑपरेटर नहीं लग पाएगा, we'll be applying the operator on the सब प्रोग्राम्स, राइट? सब प्रोग्राम पे ऑपरेटर लगाने को ऑपरेटर सब गोलिंग बोलते हैं। सो ऑपरेटर सब गोलिंग एक बैकवर्ड चेनिंग है जिसमें ऑपरेटर को सिलेक्ट किया जाता है, राइट? सब गोल्स क्रिएट किए जाते हैं क्योंकि करंट स्टेट पर ऑपरेटर नहीं लग सकता है डायरेक्टली, उसकी प्री कंडीशंस खराब हो सकती है करंट स्टेट पे डायरेक्टली लगा दिया, तो हम सब गोल्स क्रिएट करते हैं जिनके ऊपर ऑपरेटर लगाते हैं जिससे ऑपरेटर की प्री कंडीशंस एस्टैब्लिश्ड रहे, राइट? सो दिस इज बेसिकली ऑपरेटर सब गोलिंग। कमिंग टू द एल्गोरिथम, सो करंट स्टेट को एब्रीविएट कर दिया है CS से और गोल स्टेट को रिप्रेजेंट करा है GS से, राइट? तो अब स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि कंपेयर करना है CS और GS को, करंट स्टेट और गोल स्टेट को। अगर वहां पर कोई डिफरेंस नहीं है तो रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली सक्सेस एंड विल एग्जिट। स्टेप 2 देखते हैं। सो बेसिकली ये एल्गोरिथम है सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। करंट स्टेट को CS से एब्रीविएट करा है, गोल स्टेट को GS से एब्रीविएट करा है। कंपेयर करेंगे करंट स्टेट और गोल स्टेट को, अगर कोई डिफरेंस नहीं हुआ तो हम सक्सेस रिटर्न कर देंगे और एग्जिट कर जाएंगे। मीन्स कि कुछ डिफरेंस ही नहीं था, जो करंट स्टेट है वो ही गोल स्टेट है। अगर करंट स्टेट गोल स्टेट नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे ज्यादा डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, सबसे बड़े डिफरेंस को रिड्यूस करेंगे। उसके लिए कुछ प्रोसेस स्टेप्स है, राइट? सो ये प्रोसेस स्टेप्स तब तक रिपीट करेंगे जब तक सक्सेस या फेलियर कुछ एक चीज नहीं आ जाती है। सो फर्स्ट स्टेप है कि हम एक नया ऑपरेटर चूज करेंगे, राइट? जो कि करंट डिफरेंस पर एप्लीकेबल होगा, राइट? और अगर ऐसा कोई ऑपरेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि जो करंट डिफरेंस पर एप्लीकेबल होगा, तो हम सिग्नल कर देंगे कि फेलियर हो गया। अगर ऐसा ऑपरेटर है तो उस ऑपरेटर को हम अप्लाई करेंगे करंट स्टेट पे, और करंट स्टेट पे अप्लाई करने के बाद हम दो स्टेट्स का डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। एक होगी ओ स्टार्ट स्टेट, एक होगी ओ रिजल्ट स्टेट। ओ स्टार्ट स्टेट है वो स्टेट जो स्टार्टिंग स्टेट है, राइट? जो करंट स्टेट है उसी को ही हम ओ स्टार्ट स्टेट बोल रहे हैं, जिस पर ऑपरेटर लगाएंगे और ऑपरेटर की सारी प्री कंडीशंस जस्टिफाइड रहेंगी, राइट? सो मैं एक एग्जांपल के हेल्प से आपको समझाऊंगी कि ऑपरेटर की प्री कंडीशंस को कैसे जस्टिफाई कराना है, राइट? अगर जस्टिफाई नहीं हुई तो वो स्टार्ट पर ऑपरेटर नहीं लगाएंगे, दूसरी कोई ऑपरेटर ढूंढेंगे, राइट? सो नाउ जब ऑपरेटर लगा देंगे, जो रिजल्टिंग स्टेट आएगी उसे हम एब्रीविएट कर रहे हैं ओ रिजल्ट, राइट? तो अब हमारे पास दो स्टेट्स आ गई हैं, ओ स्टार्ट और ओ रिजल्ट। सो मीन एंड एनालिसिस की हेल्प से हमने क्या करा, करंट स्टेट और ओ स्टार्ट पर हमने ऑपरेटर लगाया, राइट? सो हमें फर्स्ट पार्ट मिल गया। यहाँ से लास्ट पार्ट कहाँ से मिलेगा, जो गोल स्टेट है, राइट? या फिर ऑपरेटर रिजल्ट, जो रिजल्टिंग ऑपरेटर आया वहां से हमें लास्ट पार्ट मिला। फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट हमें मिल गया। फर्स्ट पार्ट जो स्टार्टिंग स्टेट थी, करंट स्टेट थी, या फिर जिस स्टेट पर ऑपरेटर लगाना स्टार्ट कर रहा था। लास्ट पार्ट जो रिजल्ट स्टेट है, गोल स्टेट है, या जो लास्ट स्टेट हमें मिली है आफ्टर एप्लीकेशन। तो अगर ये दोनों सेम होंगी, सो विल बी सेइंग कि हम सक्सेसफुल, हमने MEA अप्लाई कर दिया है और हम सिग्नल कर देंगे कि सक्सेस आ गया, राइट? अब इसके बाद क्या करेंगे, रिजल्ट में हम दिखाएंगे फर्स्ट पार्ट क्या था, ऑपरेटर क्या थे, और लास्ट पार्ट क्या था। रिजल्ट दिखा देंगे, फर्स्ट पार्ट, ऑपरेटर, लास्ट पार्ट, उनको कंबाइन करके भी दिखा देंगे। सो दिस इज हाउ MEA कैन वर्क। अब इसके एग्जांपल्स समझते हैं कि MEA वर्क कैसे कर रहा है।
सो ये हमारी इनिशियल स्टेट है एंड दिस वन इज आर गोल स्टेट, राइट। सो ये एग्जांपल है जिसमें इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट दिया गया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, एमईए लगाने के लिए सबसे पहले हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे इनिशियल और गोल स्टेट के लिए, राइट। सो एमईए लगाने के लिए, सो टू अप्लाई एमईए ऑन दिस इनिशियल स्टेट जिससे कि हमें गोल स्टेट मिल जाए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट का डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। सो जो ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स इस प्रॉब्लम के लिए जो हमें गिवन है वो है मूव, डिलीट और एक्सपेंड। सो जो इनिशियल स्टेप है सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे इवेलुएट करेंगे फर्स्ट स्टेप में और इनिशियल स्टेट को गोल स्टेट से कंपेयर करेंगे। सो ये है हमारी इनिशियल स्टेट। सो जब हमने डिफरेंस फाइंड आउट करा, वी गॉट टू नो कि जो गोल स्टेट है वहां पर ये स्क्वायर नहीं है, राइट। ये जो स्क्वायर है, दिस स्क्वायर इज नॉट देयर इन द गोल स्टेट, राइट। सो ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट में। सबसे पहले हम कौन सा ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर हम डिलीट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। सो आफ्टर डिलीट ऑपरेटर हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास ये स्क्वायर था वो डिलीट हो गया, सर्कल और ट्रायंगल रह जाएगा बस उसमें, राइट। अब यहाँ पर अब हमारे पास करंट स्टेट कौन सी आ गई है, ये अब हमारी करंट स्टेट हो गई है, राइट। अब इस करंट स्टेट और गोल स्टेट में फिर से कंपैरिजन करेंगे, राइट। अब जब हमने देखा डिलीट ऑपरेटर लगाने के बाद जो नई स्टेट आई है, इसको गोल स्टेट से कंपेयर करने के बाद हमें पता लगा कि एक जो बड़ा डिफरेंस ये है, ये जो ट्रायंगल है ये सर्कल के बाहर है, राइट, सर्कल के अंदर नहीं है। आप देखिए गोल स्टेट क्या है, यहाँ पर बाहर है ट्रायंगल और अभी क्या है, सर्कल के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, मूव ऑपरेटर ऑपरेटर लगाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करा था, जो करंट स्टेट थी उसमें डिलीट ऑपरेटर लगाया था और हमारे पास ये स्क्वायर हट गया था। सो फर्स्ट वाज डिलीट ऑपरेटर एंड देन वी अप्लाइड मूव ऑपरेटर। डिलीट के बाद हमें ये मिला था, अब मूव के बाद हमें क्या मिलेगा, ये ट्रायंगल इधर मूव हो गया। अब अगर ये जो नई स्टेट आई है इसे हम करंट स्टेट एज्यूम कर लें, राइट। इस करंट स्टेट को गोल स्टेट से जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको देखेगा कि ये जो ट्रायंगल है इसका साइज बड़ा है, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं और इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमने डिलीट ऑपरेटर लगाया था, हमें सर्कल और उसके अंदर ट्रायंगल मिला, फिर हमने ट्रायंगल को मूव करवाया, राइट। तो हमें सर्कल और ट्रायंगल अपनी लोकेशन पे मिला। अब हमने एक्सपैंड ऑपरेटर लगाया। सो जब एक्सपैंड ऑपरेटर लगाया तो हमें दिखा कि हमें गोल स्टेट मिल गई है, राइट। सो यहाँ पर हमने क्या करा है, फॉरवर्ड सर्च लगाया है, राइट। अभी तक हमने बैकवर्ड सर्च नहीं करा है। सो इट वाज फॉर द सिंपल प्रॉब्लम, राइट। सो हमने क्या करा था, डिफरेंस फाइंड आउट करा करंट स्टेट और गोल स्टेट में। बार बार हम डिफरेंस फाइंड आउट करते रहे करंट स्टेट और गोल स्टेट में एंड देन वी यूज सम ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स को यूज करा जिससे कि हम डिफरेंस को मिनिमाइज कर सके, राइट। सो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा एमईए वर्क कैसे करते हैं। अगर आपका कोई डाउट रह गया तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर डाल दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल एंड अपना फीडबैक देते रहिए। ट्राई टू गिव मी योर फीडबैक, हाउ द वीडियोज कैन बी इम्प्रूव्ड, व्हाट यू आर लर्निंग फ्रॉम इट, which all topics you want in future, right? So अगर आपको सेशन पसंद आया है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास जहाँ पर हम एडवर्सेरियल सर्च डिस्कस करेंगे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्मॉल टॉपिक। सो मीट मी सून देयर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।